सबसे पहली बात मुख्य बताएं आपको, संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, संपूर्ण ग्रंथों में केवल भागवत जी ऐसी हैं जिनके प्रारंभ में कोई मंगलाचरण किसी व्यक्ति का नाम लेके नहीं कहा। प्रत्येक ग्रंथ में मंगलाचरण होता। हम लोग कथा करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, चाहे राम कथा, रामायण हो, चाहे गीता जी हो, चाहे देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, सब में मंगलाचरण है। और प्रत्येक में जिस देवता की कथा है उसी का मंगलाचरण है। भागवत जी में देवता विशिष्ट का मंगलाचरण नहीं है। क्यों? सुखदेव जी महाराज ने सोचा, अगर मैं भागवत जी में राम का मंगलाचरण करता हूं तो लोग राम को चाहने वाले ही कथा में आएंगे। अगर मैं कृष्ण का मंगलाचरण करता हूं तो कृष्ण को चाहने वाले आएंगे। अगर मैं देवी का मंगलाचरण करता हूं तो देवी को चाहने वाले आएंगे। सुखदेव जी महाराज ने भागवत में केवल सत्य की वंदना की। राम जी हैं, सत्य है, देवी मां है, सत्य है, शंकर जी हैं, सत्य है, और सत्य ही नारायण है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाया, है ना, और मंदिर बनाकर विचार करने लगे इस मंदिर में मूर्ति काय की बिठाएं। तो सब लोग बोले एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं, जिस मंदिर जिसके देवता के नाम के ज्यादा वोट आएंगे उसी की मूर्ति बिठाएंगे। तो वोटों में शंकर जी जीत गए, शंकर जी की मूर्ति बिठाई। अब जिन्होंने राम जी के नाम से डाले, जिन्होंने ये श्याम जी के नाम से डाले, वो मंदिर में नहीं आए, देवी माँ वाले नहीं आए। गांव में तो वही गड़बड़। 6 महीने बाद बोले एक काम करें, दोबारा वोट करें। फिर दोबारा जो है पर्ची डाली गई, इस बार नंबर देवी माँ जीत गई। शंकर जी को उठाया और गंगा जी में गोविंदाय नमो नमः। अब जब शंकर जी की मूर्ति उठा दी तो जो शंकर जी को चाहते हैं वो काहे को आएंगे। 6 महीने बाद बोले भाई दोबारा वोटिंग हो। फिर वोटिंग हुई, इस बार जो है कन्हैया जीत गए। कहने का मतलब क्या, जिस देव के पक्ष में लोग हो उसी को बिठा दें, अन्य की मूर्ति हटा दें, बात वही लड़ाई झगड़े की रहे। अंत में एक दिन ऐसा आया कि उस मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं, खाली मंदिर। कई वर्षों के बाद एक महात्मा आए, महात्मा उसी मंदिर में आकर टिक गए। गांव वाले इकट्ठे हुए, बोले महाराज आप बढ़िया आ गए। बोले क्या हुआ? बोले इतना बढ़िया मंदिर बनाया, खाली पड़ा है। बोले महाराज यही तो हमारी गांव की समस्या है, हम जिस मंदिर में मूर्ति को बिठाते हैं उसके चाहने वाले आते हैं, अन्य आते ही नहीं है। आप कोई बढ़िया सा हल निकालो। महात्मा ने कहा एक काम करो, इस मंदिर को तोड़ दो। महात्मा ने मंदिर तोड़ा। बोले आओ, बोले एक काम करो, धर्मशाला बनाओ। धर्मशाला बनी। बोले यहाँ होटल खोलो और सबके लिए दरवाजा खोल दो, सब आएंगे और सब जाएंगे, यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। और धर्मशाला बना के होटल बना दिया। और होटल में ना किसी राम से ना श्याम से किसी से लेना देना नहीं, सब आएंगे और सब जाएंगे। ऐसे ही इस सुखदेव जी महाराज ने सोचा, अगर मैं केवल कृष्ण परक ही इसको बनाऊंगा तो राम चाहने वाले नहीं आएंगे। अगर मैं इसको शिव परक बनाऊंगा तो और नहीं आएंगे। इसलिए भागवत जी में केवल सत्य की वंदना की। आप जिसको मानते वो सत्य है, चाहे राम को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे देवी को माने, चाहे दुर्गा को माने, चाहे गणेश जी को माने। संपूर्ण विश्व में केवल श्रीमद् भागवत जी ऐसा ग्रंथ है जिनके अंदर विश्व के सारे धर्म समाये हुए हैं। ऑल वर्ल्ड की सारी भाषाएं समाई हुई हैं। सारे जितनी भी भगवान के भक्त हैं सबका चरित्र समाया हुआ है। भागवत जी से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। इसलिए उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले भागवत जी में वंदना की, सत्य की वंदना की। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थे सुविज्ञासुरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये पहला श्लोक भागवत जी के प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। इसकी व्याख्या थोड़ी समझनी पड़ी, बड़ी प्यारी व्याख्या है। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतुन्वया। भगवान कैसे हैं भैया?
जन्मादिश्य, जन्म आदि विकारों से परे। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, तो भैया मैया जसोदा के पास कैसे आए, मैया कौशल्या के पास कैसे आए? जन्म नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। तो भगवान का क्या होता है? भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध नारी गुण बनिहारी, अद्भुत रूप निहारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होता। जन्मादिश्य, जन्म मरण आदि चक्रों से जो परे है वो परमात्मा है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। देखो एक बात को ना, कथा हमेशा वक्ता के हिसाब से होती है। सुखदेव जी किसको कथा सुना रहे हैं? परीक्षित को। और अभी आप सुनेंगे परीक्षित किसके अनन्य भक्त हैं? भगवान कृष्ण के। तो जैसा श्रोता होता है वक्ता वैसी कथा करता है। तो परीक्षित महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के हिसाब से अर्थ लगाया। भगवान तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, कहते हैं भगवान की जब दिव्य बंसी, भगवान की दिव्य बंसी का निनाद होता है, दिव्य बंसी का निनाद, तो शीश शिखर पर गिरिराज जी की जो पाषाणबद्ध पहाड़ हैं, गिरिराज जी की जो पत्थर हैं, भगवान की बंसी सुन करके वो भी बहने लग जाते हैं। जिन्होंने 84 कोस यात्रा की है ना, वो सब जानते हैं। आप लोगों में से 84 कोस यात्रा कोई गया है? कोई नहीं गया। हाँ, एक माता गई है, आप भी गई हैं, 2 गई हैं, 3 गई हैं, 4 गई हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा, हमारे ब्रज में एक नियम है, शास्त्रों में नियम है, जो 4 धाम यात्रा नहीं करता उसकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम। ये चारों दिशाओं की जो यात्रा नहीं करता उसकी मुक्ति नहीं होती है। एक बार जब भगवान थोड़े बड़े हो गए, भगवान का श्री जी के साथ में सगाई हो गई, तो मैया भगवान जब गाय चरा के आए तो मैया जसोदा लड्डू मडरी इत्यादि बना रही। भगवान ने कहा मैया आज ना तो गिरिराज पूजा है, ना भैया दूज है, ना दिवाली, तू काहे को बना रही है इन्हें? बोले लाला तेरी सगाई तो कर दी हमने, तेरा ब्याह भी है जाएगा, तो हम सोच रहे हम तीर्थ कर आए। आज भी उत्तराखंड में बड़ी कठिन है, इतनी सुविधा होते हुए भी हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, फिर भी आज भी बड़ी कठिन है, क्या क्या नहीं हो जाता है। और ये जमाना तो द्वापर युग का, हमने देखा है, हमने खुद देखा है। पहले जब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे, गांव के लोग सब बाहर विदा करने जाते थे उनको, और रो रो कर विदा करते थे, पता नहीं लौट के आएगा भी क्या नहीं आएगा। कईयों का इतिहास तो ऐसा, जो गए सो गए, लौट के आए नहीं। पहले कोई तार होता नहीं था, कहीं कहीं कोई मिलता बात करने के लिए फोन से तो बताते हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। बोले लाला तेरा ब्याह तो हो ही जाएगा, हम तीर्थ यात्रा कर आए। भगवान ने कहा मैया तीर्थ यात्रा से क्या होगा? बोले शास्त्र में लिखी है, जाने 4 धाम यात्रा ना करी बाको मोक्ष ना हुए। भगवान कृष्ण मनी मन मुस्कुराए लगे, मैया सबरे तीर्थ तेरे चरणन में डाल दूं, तू जाबी की कह रही है? मैया एक काम कर, बोले तू कहे तो मैं सबरे तीर्थन यही ब्रज में बुला लूं, तू यहीं परिक्रमा दे ले, कहूं जाबी की जरूरत ना है। मैया जसोदा ने कहा ये ठीक है। भगवान ने स्मरण किया, बिल्कुल हकीकत, भगवान ने पूरे ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ थे सब ब्रज मंडल में बुला लिए, और मैया जसोदा नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के ब्रज 84 कोस की यात्रा श्री ठाकुर जी ने पहली बार की। अपने आश्रम से भी पूज्य गुरुदेव भगवान 40 वर्षों से ब्रज 84 कोस यात्रा, पहले पैदल जाते थे, अब सुविधा युक्त तो अब वाहनों से जाते हैं। 7 दिन की यात्रा, उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथ, हर की पौड़ी, राम सब मिलते हैं जो वहां जिस रूप में यहाँ ब्रज में सूक्ष्म रूप में आकर विराजमान है, सूक्ष्म रूप से आकर विराजमान।
तो जिसने ब्रज 84 कोश, अभी भी हमारे ब्रज 84 कोश यात्रा इसी 21 तारीख से प्रारंभ हो रही है, जो 27 तारीख तक चलेगी। और स्क्रीन पर सबका नंबर वगैरह सब चल रहा है। साल में 2 बार यात्रा जाते हैं। कुछ गुरुदेव भगवान को जब शरीर से थे साथ में जाते थे, अब वो हमारे साथ में जाते हैं, तो करीब करीब 50 से 100 लोग हम अपने साथ ले जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब भगवान की बंसी बजती है तो विनिमय कैसे होता है, जिसमें यात्रा की वो जानते हैं। जब चरण पहाड़ी के दर्शन करते हैं नंदगाम के पास, तो पत्थर में भगवान के चरण बने हुए हैं। अच्छा, पत्थर में चरण कैसे बन सकते हैं भाई? पत्थर पिघलेगा जब भी तो चरण बनेंगे, या कोई सॉफ्ट पत्थर हो। तो कहते हैं भगवान जब बंसी बजाते थे तो बंसी की धुनी को सुन करके जो जड़वत व्यक्ति हैं वो भी द्रवता को प्राप्त होते थे, कठोर भी कोमल हो जाते थे। पत्थर इतना कोमल हो जाता था कि भगवान का पैर उसमें धस जाता था, निशान बन जाते थे। अरे और तो और, आप वृंदावन जाइए तो राधा दामोदर मंदिर दर्शन करिएगा। राधा दामोदर मंदिर में रूप सनातन गोस्वामी को ठाकुर जी ने एक शिला दी है, उसमें 4 निशान बने हैं। ठाकुर जी के चरण का निशान, ठाकुर जी की बंसी का निशान, ठाकुर जी की लकुटी का निशान और गाय की खुर का निशान। और कहा था बाबा, यह शिला की 4 परिक्रमा लगाओगे तो गिरिराज परिक्रमा का फल यही मिलेगा। ये विनिमय है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो पत्थर भी पिघल जाता है, और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो जमुना का बहने वाला जल भी रुक जाता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो निशा। धामना, भगवान के 3 धाम है। अगर किसी को भगवान को प्राप्त करना है तो 3 धामों में से किसी एक धाम का आश्रय ले ले। सबसे पहले भगवान का जन्म स्थल का धाम श्री धाम मथुरा, भगवान की क्रीड़ा भूमि का धाम श्री धाम वृंदावन, और भगवान के विश्राम का धाम द्वारका धाम। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम। कहते हैं भगवान की लीला को जानने में तो बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। आपने देखा ना, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अरे 4 मुंह के ब्रह्मा भी मोहित हो सकते हैं, तो हम भला कैसे?